हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक और न्यू चीज़ लेके आई हूँ। आज मैं इसको बनाना भी सिखाऊंगी आपको और पहन के दिखाऊंगी किस तरीके से हम इसको वियर करते हैं। ये है सूफी स्कार्फ। सूफी स्कार्फ को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास देखिए वूल होनी चाहिए। जिस भी कलर में आप बनाना चाहे, पतली या मोटी वूल, जैसा भी आप रखना चाहते हैं। यदि आप थोड़ा चौड़ाई में बनाना चाहते हैं या जल्दी बनाना चाहते हैं, थोड़ी मोटी वूल लीजिएगा। देखिए मैंने बेबी वूल में बनाई हूँ और 10 नंबर की नीडल से मैंने ये बनाया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसको मेजर करके बताती हूँ कि कितना मैंने ये लॉन्ग बनाया, कैसे मैंने ये स्टार्ट किया है। यदि आप देखेंगे तो देखिएगा ये इस तरीके से गार्टर स्टिच में बना है और ये इसकी आईकॉर्ड एजिंग बनी है। बहुत सुंदर बनता है, पहन के भी इसकी लुक बहुत सुंदर आती है। तो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में ये वाला स्कार्फ। तो देखिए इसकी लंबाई की यदि बात की जाए तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो है, यहाँ से मैंने ये एक तरफ से स्टार्ट किए हूँ, यहाँ से ये देखिएगा ऐसे। और इसमें हमने एक तरफ को फंदे इंक्रीज़ करने होते हैं और दूसरी तरफ से फंदे डिक्रीज़ करने होते हैं। देखिए ये हो गया 20 इंच और बिना स्ट्रेच किए हुए नाप रही हूँ, ये 34 इंच हो गया और टोटल 50 इंच। तो टोटल इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 50 इंच। तो आप इसको यदि थोड़ा छोटा या थोड़ा लंबा करना चाहते हैं तो 60 इंच तक आप इसको लॉन्ग बना सकते हैं। तो और चौड़ाई भी आप इसकी बढ़ा सकते हैं, आप अपनी नेक के अकॉर्डिंग। नेक का देखिए ये नेक वार्मर का काम करता है, जितनी हमारी नेक की चौड़ाई होती है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। अब मैं यदि आपको बताऊं कि इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, मैंने कितनी रखी हूँ मैं इसकी चौड़ाई, ये देखिएगा ऐसे। तो ये 3.5 पौने 4 इंच के आसपास है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 इंच कर सकते हैं स्टैंडर्ड साइज़ का, यदि आप बना रहे हैं 4.5 से पौने 5 इंच तक। तो मैं बहुत बड़े साइज़ का इसको नहीं बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसको पौने 4 इंच के आसपास इसकी चौड़ाई रखी है। तो चलिए करते हैं इसको बनाना शुरू। तो आप भी बनाइए मेरे साथ साथ, और बनाना बहुत इजी है। 6 फंदों से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा किस तरीके से। सबसे पहले तो हमने सिंगल धागे से इसमें फंदे कास्ट ऑन करने हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। इस तरीके से 1 2 3 4 5 एंड 6। ये देखिए 6 फंदे मैंने इसमें कास्ट ऑन कर लिए। अब हम इन्हीं 6 फंदों को निट करेंगे इस तरीके से सीधा सीधा। 1 2 एंड 3। ये है इसकी फर्स्ट रो। 3 फंदे बुने, धागा अपनी तरफ करेंगे और इन तीनों फंदों को हम बिना बुने उतारेंगे ऐसे। अब देखिए ये आईकॉर्ड एजिंग के लिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ। 3 फंदे बिना बुने उतारे। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आप स्टार्टिंग से यदि इसको सीख जाएंगे तो पूरा ये ऐसे ही बनेगा। अब जो ये 3 फंदे हमने बिना बुने उतारे दूसरी सिलाई में, इस तरफ से हमने ये सीधे सीधे बुन लेने हैं तीनों फंदे। 1 2 एंड 3। अब जो ये वाले फंदे धागा आगे करेंगे, इन तीनों फंदों को हम बिना बुने उतारेंगे ऐसे। 2 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट होगी। थर्ड रो में आगे, थर्ड रो में भी हमने क्या करना है कि ये वाले स्टार्टिंग के 3 फंदे हमने 1 2 एंड 3, फिर से ये 3 फंदों के लिए धागा आगे करेंगे और इस तरीके से ऐसे बिना बुने इन तीनों फंदों को इस सिलाई पे लेके आए, वर्क को टर्न किया। फिर से हमने ये 3 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 एंड 3, फिर से धागा अपनी तरफ और 1 2 और ये 3 फंदे बिना बुने उतार लिए। और इसी तरीके से मैं इसकी 10 रोज़ को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ बिना कुछ इंक्रीज़। ये देखिए अभी हमने फंदा यहाँ पे कोई भी नहीं बढ़ाया है। इसी तरीके से 3 फंदे बुनते जाएंगे। 3 फंदे हमने धागा अपनी तरफ करके बिना बुने उतारेंगे और जब हम रो को स्टार्ट करते हैं तब हम इन तीनों फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे ऐसे। फिर से धागा अपनी तरफ, इस तरीके से इसकी 10 रो कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, 10 रो कंप्लीट होगी। 11वीं सिलाई में मैं एक फंदा सीधा बुना, इसको भी सीधा बुना और ये 3 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब हमने यहाँ पे एक फंदे को इंक्रीज़ करेंगे। आप चाहे इस तरीके से कर लीजिए ऐसे, एक फंदा ऐसे बढ़ाएंगे, चाहे आप यहाँ से इस तरीके से उठा लीजिए ऐसे। तो ये हो गए हमारे पास 4 फंदे सीधे। 4 फंदे सीधे हो गए, फिर धागा आगे लेके आएंगे और ये 3 फंदे हमने बिना बुने ही उतारने। इस तरफ से हमने फंदे को बढ़ाया, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा लीजिए।
अब देखिए यहाँ पे मैं स्टिच मार्कर लगा रही हूँ। आप या है इस तरफ लगाइए स्टिच मार्कर या इस तरफ। मैंने लगाया इस तरफ जहाँ पे मुझे फंदा बढ़ाना है, या आप इस तरफ लगा लीजिए जहाँ फंदा नहीं बढ़ाना। तो इस तरफ यानी कि 3 फंदों के बाद मैंने फंदा बढ़ा लिया और 3 फंदे बिना बुने उतार लिए। अब हमने फिर से 10 सिलाइयाँ ऐसे ही बनाते हुए जाना है। 1 2 3 फंदे, और ये चौथा फंदा जो हमने बढ़ाया था ये भी अब हमने इस तरीके से सीधा बना लेना, और लास्ट के 3 फंदे बिना बुने उतारने हैं ऐसे। अब देखिए एक तरफ हमारे पास 4 फंदे आ जाएंगे बनाने के लिए, और एक तरफ 3 फंदे वही आई कॉर्ड एजिंग के 3 फंदे रहेंगे। अब देखिए ये 3 और एक 4 फंदा, और फिर से ये 3 फंदे बिना बुने हुए उतारेंगे। तो इसकी मैं 10 रो कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड 10 सिलाइयाँ फिर से कंप्लीट हो गई है। अब फिर से हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाना है इधर। अब इस चीज़ का ध्यान रखिए कि 3 सिलाइयों के बाद, देखिए 3 फंदों के बाद हमने यहाँ पे एक फंदा इस तरीके से बढ़ाते हुए जाना है ऐसे, और बाकी हमने फंदे अब सारे फंदे सीधे बनाने। लास्ट के 3 फंदे हमने ये बिना बुने ही उतारने, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आप 10-10 सिलाइयों का गैप देते हुए इसमें फंदे बढ़ाते जाइएगा एक तरफ से। देखिए इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, यदि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरीके से मैंने इसमें फंदे को इंक्रीज़ की हूँ। ये देखिएगा यहाँ से आपको फंदे एक साइड को फंदे बढ़ते हुए नज़र आएंगे, इस तरफ से ये बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आएगा, और इस तरफ से आपको ये इस तरीके की लुक नज़र आएगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने फंदा 10 सिलाई के बाद बढ़ाया, फिर से 10 सिलाई के बाद फिर 10, और यहाँ पे मैंने 8-8 सिलाइयों के बाद फंदे बढ़ाए। अब यदि आप ध्यान देंगे तो 10-10 सिलाई के बाद मैंने 2 बार बढ़ाया है, और फिर मैंने 3 बार बढ़ाया। 10 सिलाई के बाद फिर हमने 8-8-8 इस तरीके से मैंने यहाँ पे फंदे बढ़ाए हैं यहाँ तक। ये देखिएगा यहाँ तक 15-16 इंच जब हमारी इसकी लंबाई कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमने बिना फंदा इंक्रीज किए हुए इसकी यहाँ तक यानी कि 15-16 इंच और हमने इसकी लंबाई कंप्लीट करनी है, और फिर हम इसी तरीके से जैसे बढ़ाएंगे वैसे ही हम डिक्रीज करेंगे। तो मैं आपको आगे बता दूंगी किस तरीके से हमें बढ़ाना। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ तक बना के दिखाती हूँ, फिर हम आगे बनाएंगे इसको कैसे हम इसको डिक्रीज करेंगे। अब देखिए फ्रेंड इसको बनाते बनाते मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, और जितने फंदे मुझे इसमें इंक्रीज़ करने थे उतने फंदे मैं इंक्रीज कर चुकी हूँ। अब मैं आपको इसकी टोटल लंबाई बताती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कितनी इसकी लंबाई की और कितने मैंने इसमें फंदे इंक्रीज़ किए। ये देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 15 इंच। ये देखिएगा ये है 15 इंच टोटल इसकी लंबाई होगी, जहाँ तक मैंने इसमें फंदे इंक्रीज़ किए हैं। और इसमें टोटल कितने फंदे वो भी मैं बता देती हूँ, और जितनी इसकी चौड़ाई हुई है ये देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 इंच के आसपास। यदि आप इसको और इसकी चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें और फंदे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए कितने फंदे मैंने इसमें बढ़ाए हैं, 2 4 6 फंदे हमने कास्ट ऑन किए थे, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 और एक 17। तो टोटल मैंने यहाँ पे 17 फंदे बढ़ाए हैं। 17 18 19 20 21 22 23 टोटल यहाँ पे 23 स्टिच हो चुके हैं। आप इसमें 2 फंदे और बढ़ा सकते हैं 25, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चौड़ा ये हम अपने नेक के अकॉर्डिंग ही इसकी चौड़ाई को बढ़ाते। अब हम इसको 2 फंदे बढ़ाने के बाद अब मैं इसकी जो टोटल लंबाई है बिना फंदे इंक्रीज किए हुए वो बनाऊंगी, और वो बिल्कुल प्लेन बनाना हमने ये आई कॉर्ड हम बनाते जाएंगे, और फिर बिल्कुल प्लेन बनाएंगे कम से कम 20 इंच तक, कोई फंदा हम इंक्रीज नहीं करेंगे। तो ऐसे ही बनता जाएगा। अभी मैं देखिए मैंने 8-8 सिलाइयों के बाद यहाँ पे फंदे इंक्रीज किए हैं। स्टार्टिंग में मैंने 10 फंदों के बाद बढ़ाया था, एक इधर एक इधर एक इधर, और उसके बाद फिर मैंने 8-8 सिलाइयों के बाद इसमें फंदे इंक्रीज किए हैं। अब मैं 2 फंदे और बढ़ाने के बाद फिर मैं इसको बिल्कुल प्लेन बनाऊंगी 20 इंच तक, और फिर इसी तरीके से हम इसमें फंदे डिक्रीज करेंगे। तो देखिएगा फंदे एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैं फंदे को इंक्रीज करती हूँ। ये स्टिच मार्कर मैं इसलिए लगाई हूँ क्योंकि इस तरफ से फंदा नहीं बढ़ाना है, इस तरफ से बढ़ाना है हर 3 फंदे के बाद। ये देखिएगा इस तरीके से 1 2 और 3। आप फंदे जैसे भी बढ़ाते हैं मैं इस तरीके से इसमें फंदा बढ़ा रही हूँ। जो ये चौथे वाले फंदे का नीचे वाला जो पार्ट है इसको उठा के ऐसे और ऐसे और इस तरीके से। तो एक फंदा मेरा यहाँ पे बढ़ गया, एक मैं 8 सिलाई के बाद बढ़ाऊंगी, और उसके बाद फिर मुझे कोई भी फंदा इसमें इंक्रीज नहीं करना है। अब मैं 20 इंच तक इसको बिल्कुल प्लेन बनाऊंगी। 20 इंच के बाद किस तरीके से हम डिक्रीज करते हैं वो मैं बताऊंगी, और साइड में इसी तरीके से आई कॉर्ड एजिंग बनाते रहिएगा। तो इस तरीके से बनता है हमारा ये सूफी स्कार्फ। बनाना बहुत ईजी है। देखिए लास्ट में 3 फंदे, तीनों फंदों को बिना बुने उतारिएगा ऐसे और ऐसे, और जब हम रो को स्टार्ट करते हैं तो ये तीनों फंदे हमने सीधे सीधे बनाने हैं। तो इसको मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ।
अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी लंबाई कंप्लीट होने के बाद अब हम इसकी फंदे को डिक्रीज़ करेंगे। अब देखिए लंबाई मैंने कितनी कितनी की है, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ मेजर करके। अब देखिए ये है 42 सेंटीमीटर, यहाँ से मैंने जहाँ से कास्ट ऑन किया और जहाँ तक मैंने फंदे इसमें इंक्रीज किए हैं, यानी कि ये बना है 16 इंच। और इंच में यदि हम मेजर करें और इसके बाद जब हमने बिल्कुल फंदे बढ़ाने बंद कर दिए हैं और फिर मैंने इसको, ये देखिए ये भी मैंने ऑलमोस्ट 16.5-17 इंच के आसपास इसकी लंबाई को कंप्लीट कर दिया। अब देखिए अब हम इसके फंदे डिक्रीज़ करेंगे। देखिएगा ये है इसकी उल्टी तरफ, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टिच मार्कर लगाया। इस तरफ से कोई फंदा डिक्रीज़ नहीं होगा। जब हम वर्क को टर्न करेंगे तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने फंदे बढ़ाए थे उसी तरफ हमने फंदे को डिक्रीज़ करना है। अब देखिए आपको पता चल जाएगा कि इस तरफ से मेरे फंदे बढ़े हुए, इस तरफ से फंदे बढ़े हैं तो इसी तरफ से हमारे फंदे भी डिक्रीज़ होंगे। तो देखिए जिस तरीके से बढ़ाए हैं सेम उसी तरीके से 8 सिलाई के बाद हमने फंदे घटाने हैं और हमने जो ये एजिंग है ये एज इट इज़ ऐसे ही बनती जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 फंदे बुन लिए। अब हमने 2 का 1 करना है। किस तरीके से, ऐसे यहाँ पे 2 का 1 कर दिया और आप चाहें तो यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा सकते हैं। और फिर 8 सिलाइयों के बाद फिर से हमने एक फंदा डिक्रीज़ करना है ऐसे। जब 8 रो कंप्लीट हो जाएगी फिर से एक फंदा डिक्रीज़ करूँगी इस तरीके से, जैसे कि मैं यहाँ पे बढ़ाते हुए आई थी 8 सिलाई के बाद और स्टार्टिंग में मैंने 10 सिलाई के बाद। तो इसी तरीके से हम इसको बनाते जाएंगे। बाकी एज इट इज़ ऐसा ही बनता जाएगा हमारा ये सोफ़ी वाला स्कार्फ, सोफ़ी स्कार्फ। और देखिए बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी बन भी जाता है और बहुत इजी है। यदि आप मोटी वूल से बनाएंगे तो बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही मैं बनाते हुए कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये लास्ट के 3 फंदे धागा अपनी तरफ किया और इस तरीके से बनाया ऐसे। और जब हम इसको वर्क को टर्न करेंगे तो ये 3 फंदे हमने सीधे सीधे बुन लेने हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी 8 सिलाइयों के बाद आप फंदे घटाते रहिए। इसी तरीके से घटाते घटाते देखिए मैं लास्ट तक पहुंचने वाली हूँ। अब हमने इसमें 10-10 सिलाइयों के बाद यानी कि 10 रो बनानी है। अभी मैंने फंदा डिक्रीज़ किया ना, अब मैं 10 फंदों के बाद 10 सिलाइयों के बाद एक फंदा डिक्रीज करूँगी। देखिएगा किस तरीके से, इसी तरीके से हमने इसकी लंबाई को कंप्लीट करना। बस ये जो हमारे एजिंग के 6 फंदे हैं ये हमेशा ऐसे ही बनेंगे, 1 2 एंड 3। ये हमने हमेशा बिना बुने ही उतारने हैं। और जब हम सिलाई की शुरुआत करते हैं तब हमने ये सीधा सीधा बुनते हुए ऐसे बनाने हैं। 2 फंदे ये बचे हुए डिक्रीज करने को, बाकी जो ये 3 फंदे हैं ये हमने ऐसे ही उतारने हैं। इसको मैं 3-4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड इसी तरीके से हम इसको घटाते जाएंगे और लास्ट में जब हमारे पास इसमें 6 फंदे रह जाएंगे उसकी हमने 10 रोज़ बनानी है और लास्ट में हमने फंदे कर देने हैं बंद। अब देखिए जो ये हमारे आई कॉर्ड एजिंग के 3 फंदे इधर के 3 फंदे इधर के, ये हमारे जब तक नहीं रहेंगे तब तक हमने 10-10 रो के बाद एक एक फंदा घटाते हुए जाना है। अभी देखिए मेरे पास 2 फंदे बचे हैं और बाकी ये 3-3 6 फंदे बचे हैं हमारे आई कॉर्ड एजिंग के। तो ये भी हमने देखिए किस तरीके से घटाएंगे। देखिए ये मेरे पास यहाँ 2 फंदे बचे हैं अभी, अब 2 का मैं 1 कर देती हूँ इस तरीके से। और ये 1 2 3 फंदे आई कॉर्ड के और अब ये 3 फंदे हमने 1 2 3 और 1 फंदा बचा है इसको भी हम सीधा बना लेंगे। और ये 3 फंदे 1 2 3 इसको हम ऐसे ही बिना बुने उतार लेंगे। और अब हमने इसकी 10 रो 10 सिलाइयाँ ऐसे ही बनानी है। ये जो ये वाला फंदा इसको हम बुन लेंगे, 3 फंदे हमने बिना बुने उतारने हैं। और जब हम सिलाई की शुरुआत करेंगे तब हमने ये वाले 4 फंदे स्टार्टिंग के बुन लेने हैं। जैसे ही 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं एक फंदा इसको भी डिक्रीज़ कर दूँगी ऐसे। अब देखिए फ्रेंड जो ये वाला फंदा है, अब तीसरे फंदे के साथ मैं इस वाले फंदे को भी घटा दूँगी ऐसे। अब हमारे पास टोटल 6 फंदे रह गए। अब हमने ये 3 फंदे बिना बुने उतारे ऐसे, 3 फंदे बुनेंगे 3 फंदे नहीं बुनेंगे और ये हम 10 रो को इस तरीके से बनाएंगे। देखिए ये 3 फंदे बुन लिए, धागा आगे किया, 3 फंदे
बिना बुने उतारे। इसी तरीके से इसकी 10 रो देखिए ऐसे ही बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास 6 फंदे हैं। अब इन 6 फंदों को भी हम करेंगे बाइंड ऑफ। देखिएगा किस तरीके से 2 फंदे बनाए, ये जो तीसरा और चौथा फंदा इन तीनों का एक कर लेना ऐसे, ठीक है। और अब हम इसको बनाएंगे ऐसे ही, उठा लेंगे 2 फंदों को और अब देखिए वर्क को टर्न करेंगे और अब ऐसे ऐसे बनाएंगे और ये 3 फंदे ऐसे। अब हम इन सभी फंदों को बंद कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने ये फंदे ऐसे बाइंड ऑफ कर देने हैं इस तरीके से। और ये हमारा सूफी स्कार्फ बनके रेडी हो गया। ऐसे हल्के हाथ से कीजिएगा और ऐसे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मैं इसको आपको पहन के बताऊंगी। अब देखिए फ्रेंड, इसको स्टाइल हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। ऐसे स्ट्रेट रखिए आप इसको, ये देखिए ये हम इस तरीके से रख सकते हैं और बाहर से हम ब्लेजर वेयर कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से हम इसको नेक के चारों तरफ राउंड करके और यहाँ पे हम सुंदर सी एक नॉट लगा देंगे और बाहर से हम ब्लेजर को वेयर कर सकते हैं। बहुत डैशिंग और सुंदर लगता है। तो बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।